मैंने एक चम्मच में तेरी सारी पूजा इधर उधर हो गई, तो क्या है ऐसी पूजा में, क्या दम है? और हर आदमी आता हुआ तेरे को चोर दिखता है यहाँ। हर आदमी जो ऊपर आए उसको नीचे से ऊपर अच्छे से देखे, घूर घूर के बड़ी ये आदमी क्या होगा है। तो इसलिए बहुत बुरी चीज है धन। और ये जितने चांदी सोने के आभूषण हैं, गहने हैं, ये बहुत आकुलता उत्पन्न करने के कारण है। मैं तो कहता हूँ ये परिणाम की दृष्टि नहीं है, अपने को प्रदर्शन पे ज्यादा दृष्टि है। इससे अच्छा तो भले ही काय की चांदी की उसकी थाली हो, भले ही स्टील की, और आराम से आग तो मीच सके कम से कम अच्छे से। मिल गई वो तो खैर 2-5 दिन बाद तो मैं बरी हो गया, लेकिन जिसके पास से मिली उसको खूब मार पड़ी, उसको नौकरी से निकाल दिया, खूब कला हुआ एक दिन। इतनी अशांति हुई, मैंने कहा भैया ये चांदी सोने वालों से अपने को डर लगता, अपने तो स्टील की थाली अच्छी आराम से सामने रखी है, माला फेरना हो तो माला फेर लो, कुछ पढ़ना हो तो पढ़ लो। ये चांदी सोने वाले खतरनाक लोग। तो धन की स्थिति यही है, एक इतनी चांदी, भले वो एक चांदी की चम्मच हो, लेकिन अब वो जब भी पूजा करे तो चम्मच ही चम्मच दिखती, चम्मच क्या गई, चम्मच क्या चलती, इसमें मजा थोड़ी नहीं आ रहा है ऐसे डालने में, तो चम्मच से लगे आनंद आता था। तो अपनी सामग्री वही ले जाना कि जिसके जाने पे अपने को विकल्प ना, जिसके जाने पे अपने को खूब विकल्प हो जाए, तो जिंदगी भर जब भी पूजा करोगे तब वो चांदी की चम्मच याद आएगी कि मेरी भी एक चम्मच थी। जिस किसी को चम्मच से जल चढ़ाते हुए देखोगे अपनी चम्मच याद आएगी। समझ आए ना? तो एक तो अव्वल बात तो अब जिसने चोरी की तो कितना उसको दंड भी मिला उसका। तो चोरी की तो मान लो उसने उसका सब कुछ छीन लिया ना, उसके धर्म साधना छीन ली, उसके प्राणी छीन लिए, जैसे कि उसका सारा विकल्प सब चीजों से हटके बस एक ही चीज पे है, क्या बात पे, ये कौन ले जाए, कौन ले जाए। तो इसलिए अपन ने उसके परिणाम बिगाड़े तो अपने को भी दोष लगेगा भयंकर। इसलिए ये चीज बहुत महापाप है। सामने वाले को घोर संक्लेश में डालना हो, उसके परिणाम बिगाड़ने को करना हो कुछ काम, तो उसकी कोई चीज छुपा भी दो, परिणाम बिगड़े बिना रहते ही। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं अपन। कुशील क्या है? ये कुशील, शील का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, और कु माने खोटा, खोटा, शील माने आचरण भी कहते हैं, खोटा आचरण, खोटी चर्या को कुशील कहा जाता है। अब इसमें इसकी परिभाषा दी है कि पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना वो कुशील कहलाता है। मैंने अपनी स्त्री को छोड़कर संसार की किसी भी स्त्री में राग करना वो कुशील है। अपनी स्त्री की तो छूट रखी है इसमें, क्योंकि यदि अपनी स्त्री का भी त्याग कर देगा तो पूर्ण ब्रह्मचारी महाव्रती मुनिराज हो जाएगा। लेकिन गृहस्थ भी मुनि अवस्था बनने की, तो मुनि व्रत धारण करने की तो सामर्थ्य है नहीं। तो वो क्या करता है, उसके लिए विधि बताइए कि तू एक स्त्री में राग कर सकता है। संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, इन स्त्रियों में से किसी एक स्त्री को चुन करके और उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता है कि बस अब तेरी सीमा यहाँ तक है, इसमें तेरे को जितना राग करना है तो तू कर सकता है, लेकिन इसको छोड़कर अन्य किसी स्त्री में राग नहीं कर सकता। ये मर्यादा। और यदि इस मर्यादा का वो उल्लंघन करेगा तो वो कुशील नामक पाप का दोषी है। इसलिए राग करे तो अपनी स्त्री में, क्योंकि उतना तो कम हुआ। वैसे तो अपनी स्त्री में भी राग करना तो बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जो समस्त स्त्रियों का त्याग करने में असमर्थ है तो उसके लिए कम से कम ये विधि बताई कि सबका नहीं छोड़ सकता तो अनंत का तो छोड़ा, एक का ही बचा ना। अब एक स्त्री को छोड़कर बाकी सबका तो त्याग हो गया। इसलिए एक प्रकार से विवाह का दूसरा नाम है स्वदार संतोष व्रत। अपने यहाँ तो विवाह जो है वो एक पवित्र रिश्ता है, स्वदार संतोष व्रत है, अणुव्रत है। वो कोई मतलब कोई भोगोपभोग की शिक्षा देने वाला नहीं है, अपितु अपने भोगोपभोग को एक मर्यादा में, एक सीमा में लाने वाला व्रत है कि भाई आज से हमारा अन्य समस्त स्त्रियों का त्याग हो गया। नहीं तो आदमी को जानवर बनने में देर नहीं लगेगी, तो या तो महाराज बन जाए, महाराज बन जाए मैंने सबका त्याग कर दे, और नहीं महाराज बने
तो जो स्त्री दिखेगी सब में राग करेगा। तो इसलिए उस आदमी को जानवर बनने से रोकने के लिए एक ये लौकिक व्यवस्था बनाई गई है कि भैया सारी स्त्रियों में राग नहीं करना, और एक केवल स्त्री में जो भी अपनी व्याता है, न्याय नीति से जिसको अपन ने समाज की उपस्थिति में, पंचों की उपस्थिति में जिससे अपन ने ब्याह किया है, उसमें राग के अलावा और किसी में राग नहीं करना। और ये न केवल जैन धर्म में, सभी धर्मों में प्रचलित है ये व्यवस्था है, लौकिक व्यवस्था है। ये तो हमें और पशुओं में क्या अंतर रहेगा? पशु की होती क्या शादियाँ, उनके बैंड बाजे बजते क्या? गधे जो है आगे आगे गाते जा रहे हैं और ऊँटों की शादी हो रही है, देखिए कभी किसी को नहीं होती ना। इनकी यहाँ कोई विवाह का कोई फंक्शन नहीं होता, वो चीज़ है ही नहीं, और इसीलिए उनके यहाँ कोई संबंध नहीं होता, माँ और पुत्र का भी संबंध नहीं होता। ऐसी त्रियंश गति में बिल्कुल अविवेक की दशा होती है। लेकिन हमारे अंदर मनुष्य गति में ऐसा व्यवहार नहीं होता, विवेकी होते हैं। तो हम जो है कौन अपनी माँ है, कौन पत्नी है, कौन बहन है, कौन अपने से छोटी है, ये सब विवेक रखते हुए और केवल अपनी ब्याहता स्त्री में राग रखते हैं, और बाकी समस्त स्त्रियों का त्याग होता है। और ये तो एक ऐसा व्रत है कि जो आप जैनी नहीं किसी हिंदू को भी बताओगे तो वो भी कहेगा हाँ बराबर बात है। विवाह का उद्देश्य यही है कि अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य समस्त स्त्रियों का त्याग करें। लेकिन आज ये स्थिति है कि आज लोग उसका भी अर्थ सही रूप में नहीं समझते। शादी करने का मतलब लोग ये समझते हैं जैसे कोई हमें भोग करने की छूट दी गई, हम खूब कुछ भी करें। तो कुछ भी करना तो ही नहीं, अब तो और संयमित मर्यादा में लाने के लिए बात कही। मैंने वो जो स्त्री थी अब तक वो सारी, उस स्त्री का जितना भी किसी से भी संबंध हो, किसी पर पुरुष के प्रति राग भी हो, अब वो राग नहीं रख सकती। ऐसे पुरुष का स्त्री के अन्य स्त्री के प्रति राग नहीं हो सकता। यदि वो राग कर सकता है तो अपनी स्त्री में कर सकता है, अपने पुरुष में कर सकता है, अन्य में नहीं। समझा? तो ये एक मर्यादा का ध्यान रखने से इससे क्या है, लौकिक जीवन सबका सुखद रहेगा। अपनी अपनी स्त्री में राग रखेंगे, दूसरे में नहीं रखेंगे तो किसी को भय नहीं होगा। संसार में किसी को किसी व्यक्ति से भय नहीं रहेगा कि भैया कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका अपनी अपनी स्त्री में अनुराग है, दूसरे की स्त्री में राग किसी का उत्पन्न होता ही नहीं। तो इससे लौकिक व्यवस्था भी अच्छी बनी रहेगी। और जहाँ इस मर्यादा का उल्लंघन हुआ तो पशु बनने में हमें देर लगने वाली नहीं है, और सारी व्यवस्थाएं चौपट है। फिर तो हर आदमी को डर लगेगा कि भैया कल पता नहीं क्या हो जाए, मेरी स्त्री का क्या हो। यदि तुम्हारा दूसरी स्त्री में राग उत्पन्न होगा तो अन्य का भी तो तुम्हारी स्त्री में राग उत्पन्न हो सकता है। तो ये तो व्यवस्था को चौपट करने वाली बात हुई ना। अपने यदि अपन किसी के कांच पे जैसे कहते हैं ना पत्थर मार रहे हैं, तो अपने में तो घर कांच के बने हुए हैं। अब कई लोग क्या कहते हैं कि साहब को ब्रह्मचर्य का नियम दिला दो, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेना है। मैंने कहा प्रतिज्ञा तो तुमने ले रखी है, ऑलरेडी ले रखी है। कब ले रखी है साहब? ने तो कोई प्रतिज्ञा नहीं ली। मैंने ली थी ना, जब शादी की थी तब प्रतिज्ञा ही थी। वो पंचों की उपस्थिति में, देवशास्त्र गुरु की साक्षी में हमने प्रतिज्ञा ली थी। किस बात की? कि हम अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री में राग नहीं करें। तो तुम पहले, सबसे पहले पर स्त्री सेवन का त्याग करो। सबसे पहला अपनी स्त्री का सेवन का त्याग तो बाद में होता है, पहले सबसे पहले किसका त्याग होता है? पर स्त्री सेवन। और पर स्त्री सेवन में क्या आता है? तो पर स्त्री सेवन में पर स्त्री को राग पूर्ण दृष्टि से देखना है, और उसके ना सारे जो भी इसके ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार बताए, तन मनोराग निरीक्षण, उसके मनोरंगों का निरीक्षण करना, पहले जो भोग भोगे हैं उनका स्मरण करना, प्रश्रेष्ठ गरिष्ठ रस का भोजन करना, अपने शरीर का संस्कार करना, ये सब ब्रह्मचर्य व्रत के घातक है। आज मैं कहता हूं कोई अनुव्रति भी नहीं है, सच्चा विवाहित जोड़ा भी संसार में मिलना दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि किसी को अपनी स्त्री में संतोष नहीं है, अपने पुरुष में संतोष नहीं है। ये जितनी भी टीवी की जितने भी ये पिक्चरें वगैरह आती है, ये सब किस बात का प्रतीक है? यदि अपनी स्त्री में संतोष हो तो अपनी स्त्री की पिक्चर देखो ना, दूसरी स्त्री की पिक्चर देखने की क्या जरूरत है? अपनी तो दिख नहीं रही है वहां पे, तो दूसरे की दिख रही ना। तो अपनी पत्नी की खूब मूवी बना के देखो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पाप नहीं लगेगा, अब्रह्म का पाप नहीं लगेगा, कुशील का दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि पर स्त्री की मूवी देख रहे हो तो उसमें तो घोर पाप है, भयंकर पाप है।
क्योंकि ये नियम तुमने जब शादी करने का भी मतलब क्या रहा? जब आज भी तुम्हारी वृत्ति वैसी है तो तुमने शादी क्या की? बस लोगों के सामने पैसे का प्रदर्शन करके खर्चे कर दिए और कुछ नहीं। देखो शादी के अंदर मेन चीज जो होती है वो तो केवल फेरे होते हैं, वो नहीं हो बाकी सब वो तो शादी होती नहीं होती। फेरे और फेरे के समय नियम दिलवाए जाते हैं कि तुम आज से अपनी स्त्री की छोड़कर अन्य किसी स्त्री में राग नहीं करोगे। और उसे पूछते भैया देख ले, सोच ले तू एक बार और, क्या कि साहब आपसे कह दिया ना हमने, यदि सोच लिया होता तो यहाँ आते ही क्यों? क्या तो वो व्यक्ति बार बार मतलब उससे अनेक बार पूछा जाता है कि अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है, जैसे कोई आगे बिगड़ने वाला हो, अभी भी सोच लो। और ये सब करके उसको अपन नियम की बाउंड्री में लेके आते हैं, उससे प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है। फेरे के समय में पूछते हो लोग तो उसको ऐसे हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन वास्तव में सबसे मेन विधि वही है और वो हम पंच परमेष्टि की साक्षी में कर रहे हैं। हमने वहाँ जिनवाणी विराजमान की है, हमने एक विद्वान को पंडित को बुलाया है, हमने जो है बराबर फेरे लिए हैं, हमने पूरी विधि का निर्वहन किया और उस विधि का पालन करके हम यदि भंग करें, 1000 लोगों की साक्षी में जो तुमने नियम लिया उसको भी यदि तुम भंग करते हो तो तुम्हारे नए नियम लेने में क्या तुक है? जो 1000 लोगों के सामने जो नियम लिया जब वो ही नहीं पाल रहे हो तो आगे क्या नियम पालोगे? तो इसलिए अपने को ये विचार करना चाहिए ये कि अपन क्या कर रहे हैं। अपने को भोग की छूट नहीं मिली, छूट मिली एक दृष्टि से, लेकिन अपनी स्त्री के लिए छूट मिली, अन्य स्त्री के लिए छूट नहीं। और दूसरी बात, जो चीज अपने को जो भोगना ही नहीं है, तो कहते ना कि जो भोगना ही नहीं जो वस्तु, तो उस वस्तु को देखने का भाव करके क्या करना।